रूस पर डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार का एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया है आपको बता दें। रूस के खिलाफ सभी तरह के विकल्प मौजूद हैं। आर्थिक कूटनीति के अलावा दूसरे तरह का विकल्प भी मौजूद है, ये कहा है स्टीफन मिलर ने। स्टीफन ने रूस से सीधे सीधे टकराव के संकेत दिए। मनीष, क्या ये हताशा में दिए गए बयान हैं? जिस तरह के अल्फाजों का, जिस तरह की धमकियों का रूस के लिए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए अमेरिका और अमेरिका के तमाम बड़े नेता, उनके सलाहकार इस वक्त इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, खाली ट्रंप बोलते तो मैं उतना गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि मैं मानता हूं कि ट्रंप वैसे ही बात करते हैं जैसे रूस में मेदवेदेव बात करते हैं। लेकिन स्टीफन मिलर, जो कि बहुत ही सीरियस किस्म के व्यक्ति माने जाते हैं और व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, ट्रंप के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। और वैसी स्थिति में, और कहा भी जाता है कि फ्यूचर में शायद वो अमेरिका के एनएसए की जिम्मेदारी भी उनको दी जाएगी। अगर स्टीफन मिलर ये बात कहते हैं कि रूस के खिलाफ सभी तरह के विकल्प मौजूद हैं, इसका मतलब तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है रूस के साथ सीधी जंग की, तैयारी चल रही है सैन्य टकराव की। वैसे एक बात तो है, दो तरह के इतिहास है। पहला इतिहास, जिसने जिसने रूस पर हमला किया वो खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि अमेरिका कोई भी जंग कभी जीत नहीं पाया। अगर आप इतिहास भी देख लें, दूसरे विश्व युद्ध में वो परमाणु बम पटक कर भाग गया। उसके बाद वियतनाम का युद्ध अनिश्चितकालीन रहा। उसके बाद अफगानिस्तान से कैसे उन्हें भागना पड़ा, ये आप देख ही रहे हैं। इराक आज तक उनके नियंत्रण में नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में रूस के साथ अगर जंग होती है तो वो विध्वंसक होगी, विनाशक होगी, लेकिन वो अमेरिका के हित में नहीं होगा। इसके बावजूद अगर इतने बड़े गंभीर व्यक्ति ये बात कहते हैं कि रूस के खिलाफ सभी तरह के विकल्प है, तो मतलब अमेरिका की हथियार लॉबी बुरी तरह से इन पर दबाव बनाए हुए है कि हर हालत में हमें जंग चाहिए, जंग चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं। बड़ी बात आपने मनीष कही। ऐसा लग रहा है कि जो बाइडेन से भी ज्यादा जो ट्रंप है वो अमेरिका के हथियार लॉबी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। एक और बड़ी खबर, ट्रंप के प्रमुख सलाहकार स्टीफन का एक और बयान। रूस को जंग में फाइनेंस कर रहा भारत। आप जरा देखिए कहां तक सोच है और कैसी सोच है ये अमेरिका की। रूस से तेल खरीद करके मॉस्को को मदद दी जा रही है। रूस से तेल खरीदना बंद करे भारत। और देखिए, शरदेंदु सर भी अब हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं। ये आप कैसा हास्यास्पद बयान नहीं लग रहा? देखिए, अगर भारत किसी के साथ कोई आर्थिक सौदा करता है, अगर कहीं से भी कुछ खरीदता है, आयात करता, निर्यात करता है, तो भारत इस मामले में इंडिपेंडेंट है, वो कर सकता है। इसमें जंग का पहलू कहां से आ गया? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए, हिंदुस्तान अपनी एक इंडिपेंडेंट आर्थिक नीति को परस्यू करता है और साथ में विदेश नीति को। और ये कहना कि ऑयल खरीदना रूस की मदद करना है या उसको युद्ध में पूरी तरीके से मदद पहुंचाना, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान एक स्वतंत्र देश है। वो किसी भी देश से जो उसके ट्रेड को फायदा पहुंचाएगा उससे वो तेल खरीद सकता है। अमेरिका इसमें बंदिश नहीं लगा सकता। अमेरिका आज की डेट में जो भी स्टेटमेंट दे रहा है वो अपनी सीमा से आगे जाके बोल रहा है। वो पूरे विश्व में अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा है और कहीं ना कहीं एक तरीके का वो ब्लॉकिंग करना चाह रहा है। रशिया को पूरी तरीके से आइसोलेट करना चाह रहा है, लेकिन यह होता हुआ संभव नहीं दिख रहा है। ट्रंप के बयानात जिस तरीके से बदलते हैं, जिस तरीके से स्टेटमेंट आते हैं, उनका जो ट्रस्ट है, जो उनके ऊपर लोगों का फेथ है, वो देखिए दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और हिंदुस्तान को इस कैटेगरी में खड़ा करना कि वो युद्ध में रशिया की मदद करे, बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल। और इससे हालांकि हिंदुस्तान की पॉलिसीज पर, नीतियों पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं, ये साफ तौर पर मैसेज दे भी दिया गया है मनीष। लेकिन फिर भी बयानात का सिलसिला जारी है। कुल मिलाकर पूरा दबाव बनाने की कोशिश भारत पर यह कि तेल खरीदना बंद कर दिया जाए रूस से। देखिए, अमेरिका की तरफ से तो यह दबाव दिया जा रहा है, बारंबार दबाव दिया जा रहा है। उसके पीछे बात यह है कि अमेरिका को अपना तेल और गैस बेचना है, वो भी महंगी कीमत पर। अब आप सोचिए कि आज की तारीख में आप अपने यहां जो पेट्रोल या डीजल लेते हैं, अगर हमने रूस से लेना बंद कर दिया या हमने सस्ते और विकल्प लेना बंद कर दिया, तो हमें इसकी दुगनी कीमत देनी पड़ेगी। यूरोप सरेंडर कर चुका है। वो चाहता है, अमेरिका चाहता है कि भारत भी पिछलग्गू बन जाए, यूरोप की तरह, ब्रिटेन की तरह, जापान की तरह, साउथ कोरिया की तरह। लेकिन अगर हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना चाहते हैं तो उसकी वजह से अमेरिका को चिढ़ आ रही है। और ट्रंप हो, स्टीफन मिलर हो, और मनीष, हम इस वक्त जो कच्चा तेल है 35% आयात कर रहे हैं रूस से। देखिए, सीधी सी बात है, जहां सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे, चाहे वो मंगल ग्रह ही क्यों ना हो। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही।